हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकर के आए हैं एक नया क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम को बर्बाद किए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक तांबे के राड का व्यास 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तांबे के राड का व्यास और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इससे समान मोटाई का एक तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हम बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक तांबे के राड का व्यास 1.0 सेंटीमीटर है। दोस्तों, एक तांबे का राड है, देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये तांबे का राड इस प्रकार से है। यह तांबे का राड है। क्या ये तांबे का राड है? और कह रहा है कि इसका व्यास 1.0 यानी 1 सेंटीमीटर है। ये है तांबे का व्यास है। तो कह रहा है कि इसका जो व्यास है 1 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई मतलब ये वाली डिस्टेंस, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? कह रहा है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक तांबे का तार है। तांबे के तार का व्यास 1 सेंटीमीटर है और इस तांबे की तार की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है इससे समान मोटाई का एक तार बनाया जाता है। समान मोटाई का, देखिए दोस्तों, कह रहा है इसी की समान मोटाई का एक तार बनाया जाता है, यानी कि एक दूसरा तार बनाया जाता है। और कह रहा है कि जिसकी लंबाई 18 मीटर है। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक तार बनाया जाता है, यानी कि इसी तार को पिघला करके या किसी भी तरीके से एक दूसरा तार बनाया जाता है। अब कह रहा है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, यानी कि एक दूसरा तार बनाया गया है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यह दूसरा तार यहाँ पर बनाया गया है। और कह रहा है कि इसका लंबाई जो है दिया हुआ, ये कह रहा है कि एक समान मोटाई का मतलब दोस्तों, यहाँ पर ये जो तार है सब जगह इसका जो मोटाई है इक्वल है। मोटाई का मतलब होता है व्यास। इसका जो व्यास है सब जगह क्या है? सेम है, यानी कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहा है समान मोटाई का ये जो तार है इसी का, यानी इसी से बनाया जा रहा है। इसको किसी भी तरीके से पिघला करके या कुछ करके इसमें इस तार को, यानी इसी तार को अब 18 मीटर का बना दिया गया है। कह रहा है कि समान मोटाई का एक तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? जो नया तार बनाया गया उसकी लंबाई 18 मीटर है। कह रहा है तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो तार है इसका क्या पूछ रहा है हमसे? मोटाई का मतलब कि इसका व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? इसका व्यास पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमको इस प्रकार का प्रश्न दे, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि एक तांबे के राड का व्यास, ये तांबे का राड है, राड का व्यास इतना सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ये क्या है? ये राड है, तांबे का राड है। ये तांबे का राड है और कह रहा है कि इससे, यानी इसी राड से समान मोटाई का एक तार बनाया जाता है। क्या इससे क्या बनाया जाता है? इससे समान मोटाई का एक तार बनाया जाता है। और कह रहा है कि जिसकी लंबाई 18 मीटर है, यानी कि एक तार बनाया गया। ये तो राड था, अब राड से क्या किया जा रहा है? इसी को तार बना दिया गया है। और कह रहा है कि तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है। इसकी लंबाई 18 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। इसकी मोटाई पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राड यही है, यानी कि इस राड में जितना मटेरियल लगा होगा इसी मटेरियल को पिघला करके या फिर खींच करके तार का रूप दिया गया है, यानी इसी मटेरियल को इतना बना दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो राड है, इस राड को बनाने में जितना मटेरियल लगा होगा इस तार को भी बनाने में उतना ही मटेरियल लगा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी राड को यहाँ पर बोला है कि इससे, यानी इसी राड से ये तार बनाया गया है। इसी राड से ये तार बनाया गया है। इसका मतलब कि जितना इसमें मटेरियल लगा होगा उतना ही मटेरियल इस तार का होगा। मेरा कहने का मतलब, मटेरियल का मतलब क्या होता है? कितना मटेरियल लगा है, यानी कि इसको बनाने में, यानी इसको पूरा राड जो बना होगा तो इसका आयतन, राड का आयतन। तो ये जो राड का आयतन जितना है उतना ही आयतन इसका भी होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो राड है इसी से इस तार को बनाया गया है। मतलब कि अब इस तार, मान लीजिए ये जो दिया है इस समय इसका जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर, इसको खींच दिया गया है या फिर इसको पिघला करके और पतला बनाया गया होगा, या तो फिर ये 18 मीटर दिया है, जाहिर सी बात है इससे बड़ा लंबा बनाया गया है तो इसकी मोटाई से कम होना चाहिए, खींच दिया होगा। इसका मतलब ये है कि
इसका जो आयतन है और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी को खींच करके ये बनाया गया है या फिर इसको पिघला करके पतले यानी इस तार का रूप दे दिया गया है। चलिए दोस्तों फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ये राड है, इसी राड को ये तार बनाया गया है। मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पर ये इतना मटेरियल रखा गया है यानी कि इतने मोटाई में। अब इसी मटेरियल को यहाँ पर पतला यानी पतले तार के रूप में फैला दिया गया है। इसी मटेरियल को पतले तार के रूप में फैला दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसका मटेरियल और इसका मटेरियल दोनों का मटेरियल सेम है, यानी जितना इसमें लगा है, अभी इसको मोटा में फैलाया गया था तो कम लंबाई थी, अब इसको पतला में फैलाया गया है तो अधिक लंबाई होगा इसका मतलब कि इसमें जो मटेरियल लगा है और इसमें जो मटेरियल लगे मतलब जो लगा है दोनों का मटेरियल सेम है, और जो मटेरियल जो लगता है वह कहलाता है आयतन। क्या कहलाता है दोस्तों, आयतन। इसका मतलब कि इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, ये जो तार है इसका रेडियस है, मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, मान लीजिए R1 है, और ये जो दिया हुआ है इसका रेडियस मान लीजिए R2 है, और यहाँ पर इस 1 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया है, तो रेडियस R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। अब मैं आपसे यहाँ पर बताया कि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का सेम होगा। मान लीजिए ये क्या है, तार A है, और ये जो राड है, राड को हम बीच दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे A का आयतन बराबर B का आयतन। आपको समझ में आया होगा कि आयतन कैसे बराबर हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यह सिलिंड्रिकल है, मतलब कि यह बेलन के रूप का है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हम बताए थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr² इंटू एच। क्या होता है, πr² इंटू एच। अब देखिए ए का आयतन तो πr², यानी ए का रेडियस, आर मतलब रेडियस क्या होगा, देखिए πr² इंटू एच। आर रेडियस क्या है, R1 है, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर इंटू एच यानी इसका ऊंचाई कितना दिया, 18। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, अब अभी देखिए मैं फार्मूला रख देता हूँ। अब देखिए इसका H1 मान लेते हैं, πr1 का स्क्वायर इंटू H1 बराबर B का क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा πr2 का स्क्वायर इंटू H2। ये हो जाएगा, ये दोनों का आयतन सेम होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो पाई है, पाई दोनों में कांस्टेंट है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू यहाँ पर हमको नहीं दिया है, हमको इसका मोटाई निकालना है, तो पहले R1 निकालते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर इंटू H1 यानी 18 मीटर दिया हुआ इसका जो ऊंचाई है, मान लेते हैं H1 है इसका, और इसका क्या है, इसका ऊंचाई दिया है, इसको मान लेते हैं H2 है। तो यहाँ पर H1 का वैल्यू रखेंगे क्या, 18। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यह मीटर में दिया है और यह सेंटीमीटर में दिया है, तो इन दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना होगा। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा कर दिए बराबर R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 1/2, तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर इंटू H2 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। चूँकि हमने इसको भी सेंटीमीटर में बदल दिया है तो ये सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर R1 का स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए ये 18 का गुणा 100 में करेंगे तो 1800, ये हो जाएगा आपका 1800 गुणे 1800 बराबर 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 गुणे 8, 4 एकम 4 दूना के 8, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से R1 का स्क्वायर बराबर इधर बचा क्या, 2, 1800 का गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 1800। अब इसको हल कर देते हैं, 2 9 यानी 1/900 आ जाएगा। क्या आ गया दोस्तों, R1 का वैल्यू 1/900, R1 स्क्वायर का वैल्यू आया है ये, R1 का वैल्यू निकालें तो अंडर रूट में 1/900। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/900 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 9 का आता है 3, डबल 0 होता है तो 1 0 बाहर, यानी 1/30 R1 का वैल्यू आया। अब देखिए दोस्तों, हमको अभी तो हमको इसका रेडियस आया है, अब हमसे पूछ रहा था कि इस तार का मोटाई क्या है, R1 इसका रेडियस है, तो इस तार का मोटाई जो होगा, एक R1 इधर से एक R1 इधर से, तो इसका मोटाई हो जाएगा 2R1, इसका मोटाई हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं तार की मोटाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो कट गया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 1/30 आएगा। क्या आएगा, R1 का वैल्यू आ गया 1/30,
दोस्तों मैं इधर बता देता हूँ। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा था इसका मोटाई क्या होगा। तो मोटाई क्या होगा दोस्तों, तार का मोटाई, तार का जो मोटाई होगा 2R1 के बराबर होगा। तो ये निकल जाएगा 2 इंटू R1 का वैल्यू 1/30 है, तो ये हो जाएगा 1/30। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/15। अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे, तो 0 लगा दिए, 10 हो गया। अब भी नहीं जा रहा है, 1 0 बढ़ा देते हैं, अब 100 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, फिर से 10 बचा, अब फिर से 10 बचा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा 100, तो फिर से 15 छक्का 90, यानी इस तरीके से 0.066 ये आ जाएगा आपका 0.06। अभी क्या हो जाएगा, इसके आगे भी आता रहेगा, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। जब इसके बाद 5 से अधिक होता है तो यहाँ पर हम 1 बढ़ा देते हैं, या तो फिर यही लिख लीजिए, या तो ये भी सही है। इतना आ जाएगा आपका, किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। ये 2R1 का वैल्यू आ गया, इसका मतलब तार का मोटाई निकला है। ये क्या निकला है, ये है आपका तार का मोटाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तार का मोटाई। तार का मोटाई पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि तार का मोटाई कितना होगा। तो तार का मोटाई क्या निकला है, तार का मोटाई निकला है 0.067 सेंटीमीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।